हेलो दोस्तों, स्वागत है रितेश जी के स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। मैंने सभी अनुच्छेद लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में मैंने लिए। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में आपको इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जब संविधान सभा पारित हुआ था तो उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। याद रखना है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में यदि गणना की दृष्टि से बात करें तो वर्तमान में जो है, याद रखिएगा, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं यानी अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है, तो ये आप लोग को याद करना। कुल इस समय 395 धाराएँ हैं, ये भी याद रखना आपको, एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का राज्यों का संघ किस आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 1 में बताया गया, यानी आर्टिकल 1 में इसका वर्णन किया गया। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 से भारत को क्या कहा गया। तो संविधान के अनुच्छेद 1 से भारत को क्या कहा गया, तो यह एक राज्यों का संघ है, यानी डी राइट आंसर हो जाए। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि डी कि राज्यों का एक संघ है भारत, ये याद रखना आपको। ये देखिए, एसएससी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान किया गया किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद में किया गया, तो याद रखना अनुच्छेद 5 से 12, अनुच्छेद 5 से 12 में बताया गया नागरिकता के बारे में, ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान की नागरिकता को मूल अधिकार निश्चित प्रदान की गई थी। तो देखिए, मूल अधिकार के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया, तो ये याद रखना, ये बताया गया आपके अनुच्छेद 12 से 35 में, यानी ए राइट में 12 से 35 में वर्णन किया गया मूल अधिकार के बारे में। नेक्स्ट देखिए, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। देखिए, कौन सा अधिकार प्रदान करता है, नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए। तो किस आर्टिकल में ये बताया गया, तो याद रखना, ये जो बताया गया ये बताएगा आपका अनुच्छेद नंबर 16 में, यानी बी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 9, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। यानी उन्मूलन यानी छुआछूत के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया, तो अनुच्छेद नंबर 17 में। याद रखना कौन सा, सी राइट आंसर, अनुच्छेद 17 में बताया गया इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन की जो योग्यता निर्धारित करता है यह आर्टिकल नंबर 57 है, यानी डी राइट आंसर क्वेश्चन का आर्टिकल नंबर 57 में बताया गया है। याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो किस आर्टिकल के तहत यह दी गई है कि भाषण एवं स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी, तो ये आप लोग को याद रखना, आर्टिकल नंबर 19 में यह बताया गया। किसमें, आर्टिकल नंबर 19 में, याद रखना है, ये राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जो बताया गया किस आर्टिकल में बताया गया, तो याद रखना, ये जो बताया गया ये बताया गया आपके 19 फर्स्ट में बताया गया आपके प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में, यानी डी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस 2008-5 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो याद रखना, बच्चों के शोषण से संबंधित की बात कर लें तो ये आपके आर्टिकल नंबर 24 है, यानी डी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण व्यवस्था है। अल्पसंख्यक हितों के बारे में बताया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में,
तो याद रखना अनुच्छेद नंबर 29 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद नंबर 29 बताया गया अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की यानी रक्षा करता है? तो किस आर्टिकल के तहत? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत, याद रखना आर्टिकल नंबर 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? देखिए नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए डी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। 36 51 बताया गया नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो ये भी रखना आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ये याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है किस आर्टिकल में वर्णित है? तो अनुच्छेद नंबर 39 में इसका वर्णन किया गया, ये याद रखना आपको, यानी बी राइट आंसर रहेगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात कर ले तो आर्टिकल नंबर 40 हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 40 में बताया गया ग्राम पंचायत के गठन के बारे में, डी राइट आंसर है आपके क्वेश्चन का। SSC 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 42वें संविधान संशोधन 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो याद रखना इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपके किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। याद रखें अनुच्छेद नंबर 51A, याद रखना क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 51A में। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, या किस आर्टिकल में बताया गया? तो ये देखिए बताया गया, ये बताएगा अनुच्छेद नंबर 53 में, यानी सी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रावधान के बारे में बताया गया, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो बी राइट आंसर आपका अनुच्छेद नंबर 61 में बताया गया इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान किया गया? तो उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान किया गया यह आर्टिकल नंबर आपके 63 में किया गया, यानी 63 में किया गया उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान के बारे में बताया गया, उपराष्ट्रपति का याद रखना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रीगण यानी मंत्रिपरिषद। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है किस आर्टिकल में बताया गया? तो यह अनुच्छेद नंबर 75 में बताया गया, याद रखना है, सी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। 25 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो कौन सा आर्टिकल निर्धारित करता है? तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 एक बार और रिपीट कर देता हूँ। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो ये आप लोग को याद रखना कौन सा आर्टिकल निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद नंबर 75, यानी सी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का, याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है ये आप लोग को याद रखना कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद नंबर 76 में बताया गया भारत के महान्यायवादी के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो देखिए संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का जो उल्लेख करता है ये कौन सा आर्टिकल, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना ये आर्टिकल नंबर आपका 85 है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है 28, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये भी याद रखना किस आर्टिकल के तहत दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 85 के तहत याद रखना है। जो होता है राष्ट्रपति होता है ये लोकसभा को भंग कर सकता है, याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक प्रावधान किया गया? यानी संसद की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 108 के तहत, यानी सी राइट आंसर हो जाए आपके इस क्वेश्चन का। देखिए संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर, ये याद रखना आपको। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में जो प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद में किया गया? तो याद रखना अनुच्छेद नंबर 108 में इसका वर्णन किया गया, यानी बी राइट आंसर है आपके क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? तो धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? तो याद रखना आर्टिकल नंबर 110 में बताया गया धन विधेयक के बारे में, यानी इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा आपका, याद रखना। देखिए यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष के संबंधित है? यानी संचित कोष के बारे में बताता है, संचित निधि के बारे में कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान का? तो देखिए ये जो आर्टिकल है ना, ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये याद रखना आपको, आर्टिकल नंबर आपका है 112, 112-29 में बताया गया, याद रखिएगा संचित कोष के बारे में, ये आप लोग को याद रखना है। किसमें बताया गया? सॉरी फ्रेंड, उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। आर्टिकल अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146 और अनुच्छेद 138, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा जिसमें संचित कोष के बारे में बताया गया, ये याद रखना आपको खास करके। तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर आपका डी होगा, इसको याद रखना, डी इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह देखिए भारत के राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान करता है ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये आप लोग को याद रखना, आर्टिकल नंबर ये आपका हो जाएगा 123 में बताया गया भारत जो होता है राष्ट्रपति जो होता है ये अध्यादेश जारी कर सकता है, ये याद रखना आपको, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने की प्रावधान किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किस आर्टिकल में बताया गया? तो अनुच्छेद नंबर, देखिए दोस्तों किस आर्टिकल में बताया गया था? अनुच्छेद नंबर 124 में बताया गया कि अनुच्छेद 24 में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का मतलब चलाए जाने का प्रावधान का वर्णन किया गया अनुच्छेद नंबर 124 में, याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस आर्टिकल के तहत परामर्श ले सकता है? तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो आर्टिकल नंबर 143 के तहत, आर्टिकल नंबर 143 के तहत होता है जो राष्ट्रपति होता है ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श यानी आदेश ले सकता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है, यानी ये किस आर्टिकल में यह बताया गया? तो ये देखिए वर्णन किया गया आपके अनुच्छेद नंबर 137 में इसका वर्णन किया गया, यानी सी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का, अनुच्छेद नंबर 137, याद रखना आपको, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न विनिश्चित विधि भारत के राज्य के क्षेत्रों के भीतर सभी न्यायालयों पर अवधिकार हो गया? तो किस आर्टिकल में बताया गया? तो देखिए इसका जोड़न किया गया, किया गया अनुच्छेद नंबर 141 में, याद रखना, ये राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका आधार है, ये किस आर्टिकल में बताया गया? तो ये देखिए आर्टिकल में किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, किस आर्टिकल में है इसका वर्णन किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद नंबर 32 में, याद रखना है, यानी बी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय एवं जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? तो संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय एवं जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? तो याद रखना आपको किस आर्टिकल के तहत है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 233 के तहत, इसे याद रखना है। देखिए दोस्तों मैंने लगभग 150
100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अनुच्छेद से, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आपके अनुच्छेद से नहीं आएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद एवं राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो याद रखना अनुच्छेद नंबर 245। अनुच्छेद नंबर 245 बताता है कि अनुच्छेद नंबर 245 बताता है कि संवैधानिक प्रावधानों की संसद राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानून का प्राथमिकता प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद नंबर 245? नेक्स्ट है 41, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है? तो किस आर्टिकल के तहत जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है यह केंद्र के पास होती है? तो याद रखना आर्टिकल नंबर 248(7) याद रखना आर्टिकल नंबर 248(7) जो होती है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है ये केंद्र के पास होती है। नेक्स्ट है, राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है? तो देखिए, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत का जो संसद है उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है? तो किस आर्टिकल के तहत कानून बना सकता है दोस्तों? तो याद रखना आपको आर्टिकल नंबर 252 के तहत, यानी इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा आपके, याद रखना आपको इसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? यानी राज्य सूची पर में संबंध में विधि बनाने, कानून बनाने का प्रदान करता है। तो कौन सा आर्टिकल जो राज्य सूची के विषय पर संबंध में विधि बनाने का प्रदान करता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल नंबर जो आपका अनुच्छेद 249 है। या देखिए अनुच्छेद जो 49 है यह संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने का शक्ति प्रदान करता है, यानी डी राइट आंसर होगा। यूपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो देखिए कौन से अनुच्छेद के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची पर विषय यानी राज्य सूची पर कानून बना सकता है? तो किस आर्टिकल के तहत? तो ये याद रखना आपको जो आर्टिकल नंबर 253 है इसके तहत, यानी डी राइट आंसर। ये भी देखिए पीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सभी ने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधी जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये याद रखना आपको किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद नंबर 256 से 263 में वर्णित है, यानी ए राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है? तो किस आर्टिकल के तहत जो केंद्र सरकार है ये राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है? तो ये याद रखना आप लोग किस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है आपका? तो आर्टिकल नंबर 256 है। 256 के तहत याद रखना है जो केंद्र सरकार है ये राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है, याद रखना आपको ए राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए 47 क्वेश्चन नंबर आपका कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद नंबर 263 के अंतर्गत किया गया, सी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया। तो अनुच्छेद नंबर 280 के तहत, यानी बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया किस आर्टिकल में? तो देखिए संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस आर्टिकल में बताया? 21 संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी याद रखना है। तो देखिए जो संपत्ति का अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, यह 300 कम इसका वर्णन है, याद रखना 300 कम इसका वर्णन किया गया, यानी डी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के लिए प्रसिद्ध सिद्धांत यानी सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया? तो सुनवाई के अधिकार का जो समावेश किया गया ये किस आर्टिकल में किया गया? तो ये याद रखना आपको आर्टिकल नंबर 311 में इसका वर्णन किया गया, यानी डी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 51, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? यानी नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया, यानी किस अनुच्छेद में बताया गया? तो 312 में इसका वर्णन किया गया, याद रखना नई अखिल भारतीय सेवा की, ये याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया?
तो ये याद रखना आपको किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, तो अनुच्छेद नंबर 311 के तहत। अनुच्छेद नंबर 311 के तहत याद रखेंगे लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया। ये याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, सभी जितने भी अनुच्छेद लिए ना सभी इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट अनुच्छेद लिए मैंने। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछे जाएंगे तो इसी से पूछे जाएंगे, ये याद रखना आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। संघ एवं लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, ये किस आर्टिकल के तहत, तो अनुच्छेद नंबर 315 के तहत। याद रखना अनुच्छेद नंबर 315 के तहत याद रखना है संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद नंबर 315 में इसका प्रावधान है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, किससे संबंधित है, तो देखिए अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से या राष्ट्रपति से। तो देखिए 312 में जो बताया गया ये बताया गया अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, यानी ए राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का, याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 यानी 55, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो याद रखना अनुच्छेद नंबर 320 में इसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद नंबर 320 में किया गया संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया, तो ये याद रखना आपका, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर अनुच्छेद नंबर 324 में। अनुच्छेद 324 कहता है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के लिए, यानी निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324, याद रखना आपको इसे भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 57, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के सदस्यों के लोकसभा में नामित किए जा सकते हैं। यानी एंग्लो इंडिया का जो समुदाय है वह सदस्य, एंग्लो इंडिया के समुदाय के जो सदस्य ये लोकसभा में नामित किए जा सकते हैं, यह किस आर्टिकल में बताया गया, यानी किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया। तो देखिए अनुच्छेद नंबर जो 331 है इसमें इसका वर्णन किया गया, याद रखना डी राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 338 संबंधित है ये किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंध रखता है अनुच्छेद नंबर 338, याद रखना आपको। एमपीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी याद रखना। देखिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया, यानी राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो देखिए राज्य भाषा के दर्जा की बात कर ले तो किस आर्टिकल के तहत, तो 343 फर्स्ट, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखना। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक होगा दोस्तों, इसके लिए सॉरी मांगता हूँ। तो आर्टिकल नंबर 343 फर्स्ट में राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, याद रखना हिंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राज्य भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। तो किस अनुच्छेद में यह बताया गया कि संघ की राज्य भाषा हिंदी होगी एवं लिपि देवनागरी होगी, तो आर्टिकल नंबर 343 में इसका वर्णन किया गया, यानी बी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का, याद रखना। नेक्स्ट है 61, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया, ये किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, तो आर्टिकल नंबर 343 में इसका वर्णन है, यानी सी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का, याद रखें। नेक्स्ट है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण, रिपीट कर देते हैं एक बार और क्वेश्चन। तो भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत किया जाता है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है, ये बताना आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो अनुच्छेद नंबर याद रखिए किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है यह आपातकाल की घोषणा कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखना अनुच्छेद नंबर 352 के तहत, यानी ए राइट आंसर होगा। जो राष्ट्रपति होता है यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद नंबर 352 के तहत, याद रखना। एसएससी 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ था एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति पर शासन प्रदान करता है। तो देखिए
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने के कारण असफल होने के कारण राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कर सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किस आर्टिकल के तहत, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए राष्ट्रपति जो शासन लगाया जाता है ये लगाया जाता है आपके आर्टिकल नंबर 356 के तहत। आर्टिकल नंबर 356 के तहत राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, आर्टिकल नंबर 356 के तहत, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है 64, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की अधिघोषणा राष्ट्रपति करता है, यानी वित्तीय आपात की घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है किस आर्टिकल के तहत। तो ये देखिए राइट आंसर हो जाए आपका आर्टिकल नंबर 360 के तहत, याद रखना वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है, इसको याद रखना। देखिए दोस्तों, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस आर्टिकल में है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए, यह जो आर्टिकल है ये किस आर्टिकल में है दोस्तों, तो यह आपका है आर्टिकल नंबर 352 में, याद रखना आपको, ये राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपबंध किससे संबंधित है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन जो उपबंध किससे संबंधित है, तो ये आप लोग याद रखना दोस्तों किससे संबंधित है। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं को व्यवस्थित करना और उपबंध करना, ये इसमें संबंधित याद रखना। सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 350A में बताया गया इसके बारे में, ये याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत, याद रखना है, सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध में, मतलब किससे संबंध में है। तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो संविधान में संशोधन करने की भारत की संसद शक्ति, वित्तीय आपात, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान और भारत का संघ की राजभाषा। तो देखिए ये जो संबंध रखता है 368 अनुच्छेद ना, ये आपका संबंध किससे रखता है दोस्तों, तो याद रखना ये आपका संबंध रखता है संविधान का संशोधन करने में को भारत की संसद की शक्ति इसमें बताया गया, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका उपयोग केंद्र में शासनारूढ़ दल से उनके बारे में अपने स्वयं में किया गया। तो ये देखिए कौन सा अनुच्छेद है, तो ये याद रखना ये कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, तो ये आपका है आर्टिकल नंबर 356, ये याद रखना आपको, बी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, हाल ही में हटाए गए अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है। तो हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध रखता है, तो ये याद रखना आपको, ये आपका रखता है जम्मू कश्मीर राज्य से। ये SSC 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो देखिए 371A किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है आपको, याद रखना किसे प्रदान करता है, तो नागालैंड राज्य को, यानी ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 371A। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है, यानी किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है, ये कौन सा अनुच्छेद है ये बताना आपको। तो ये देखिए ये आपका अनुच्छेद नंबर 15, याद रखना, डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। SSC 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो दोस्तों अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से, याद रखना, राष्ट्रपति शासन संबंध रखता है अनुच्छेद 300 आपका 56, याद रखिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेखित है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेखित है, तो याद रखना अनुच्छेद नंबर 371 में उल्लेखित है, यानी सी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है। तो ये देखिए ये जो संबंधित है ये आपका संबंधित है मिजोरम राज्य से, यानी सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपके, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण एवं आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है, यानी भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि जो अलंकरण प्रदान किए जाते हैं ये किस आर्टिकल के तहत प्रदान किए जाते हैं।
तो ये प्रदान किया जाता है आपके आर्टिकल नंबर 18 के साथ, यानी अनुच्छेद 18 में इसका उल्लेखन किया गया। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये देखिए, ये जो आर्टिकल है ना, ये आपका आर्टिकल है अनुच्छेद 29 और 30। ये याद रखना है। बी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो किस आर्टिकल में ये बताया गया? तो ये बताया गया आपके आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 350 यानी आर्टिकल नंबर 350 में इसका वर्णन किया गया है। याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट देखिए 79 क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्य और समितियों के शक्ति विशेषाधिकार प्रतिरक्षाओं का स्पष्ट किया गया, यानी किस आर्टिकल में इसका उल्लेखित किया गया? तो ये किया गया आपको किस आर्टिकल में? तो याद रखना आर्टिकल नंबर 105 में इसका उल्लेखन किया गया। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है नीति निर्देशक अनुच्छेदों में से? तो देखिए कौन सा आर्टिकल आपका संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 51 है। याद रखना है, यानी ये राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? तो याद रखना ये आर्टिकल में उल्लेख है आपके अनुच्छेद 358 में इसका उल्लेख किया गया। ये देखिए यूपीएससी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध के लिए 14 वर्ष से कम उम्र किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंगठन में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? याद रखना तो किस आर्टिकल में इसका बताया गया? तो ये आपके आर्टिकल नंबर 24 में का उल्लेख किया गया। याद रखना 24 में इसका उल्लेख किया गया। याद रखना, इसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है, तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। यह किस आर्टिकल यानी कितने से कितने आर्टिकल में इसका वर्णन है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये आपका है अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया, यानी सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसे याद रखिए। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 अ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेषा स्थिति प्रदान की गई है? ये देखिए प्रदान की गई आपके हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र को। हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र को 2371 अ अनुच्छेद के अंतर्गत एक विशेष क्षेत्र की शक्ति प्रदान की गई है। याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए 85, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति को राज्य से की रक्षा करे? तो ये देखिए किस आर्टिकल में बताया गया? तो ये देखिए बताया गया आपके आर्टिकल नंबर 355 में। कि आर्टिकल नंबर 355 में यह बताया गया कि बाहरी आक्रमण से आंतरिक शांति से राज्यों की सुरक्षा करे। ये याद रखना कौन? तो भारत सरकार है। इसे याद रखना, ये आर्टिकल नंबर 355 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकता है? तो अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया बताइए? तो अनुच्छेद 3 में देखिए वर्णन है आपके किसके बारे में? तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर जो 3 में वर्णन किया गया, ये किया गया आपके किसी भी राज्य के क्षेत्रफल बढ़ा सकेगा, यानी किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगा अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा। इसे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, तो इस क्वेश्चन का देखिए इसके क्वेश्चन का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये होगा आपके कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3, यानी 2 और 3, यानी किसी भी राज्य का सभी सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगा। ये बताया गया आर्टिकल नंबर 3 में। तो यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक का उल्लेख है? तो नियंत्रक के महालेख परीक्षक के उल्लेख की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 148 में इसका उल्लेख है। ये देखिए एसएससी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 88, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार
है। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है, यानी किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया? भारत के प्रकृति पर्यावरण संरक्षण के बारे में, यानी इसका सुरक्षा करना है। ये किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? तो यह 48A में इसके बारे में बताया गया। याद रखिए आपको इसे भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभाओं को अंगला भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो याद रखना आपको, यह किया गया आपके अनुच्छेद 333 के साथ, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो अनुच्छेद नंबर 51 ये विदेश नीति से संबंध रखता है। यूपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? तो निम्नलिखित में किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? तो याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 360। अनुच्छेद नंबर 360 का, यानी इसका 360 में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया? तो नए राज्यों के प्रवेश में स्थापना का जो प्रावधान किया गया, यह किया गया आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 2 में, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। याद रखना इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? यानी किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान है, यह किस आर्टिकल में वर्णित है, ये बताना है आपको। तो देखिए ये आर्टिकल नंबर 169 में इसका वर्णन किया कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान। आर्टिकल नंबर 169 में यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी। तो ये किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का। तो यह आपका वर्णन है आर्टिकल नंबर 335 में। याद रखना डी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखिए मिलान करना आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखना, तो ये आपका सही सुमेलित है 371 ग, यानी मेघालय। ये देखिए सही सुमेलित है, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया था? तो देखिए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो ये पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया गया था नीति आयोग का। तो देखिए दोस्तों नीति आयोग का जो गठन हुआ था ना, ये हुआ था आपके, इसमें देखिए कोई आर्टिकल नहीं होगा, इनमें कोई नहीं, यानी इनमें कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग परिषद किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया था? तो इनमें इसका कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखना आपको इसे भी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद नंबर 44, यानी ए राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 99, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो देखिए किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो ये आपके अनुच्छेद नंबर 19 में, यानी ए राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्ति कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी जो सहायता प्रदान करता है, ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल नंबर आपका 39A, यानी सी राइट आंसर होगा। याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 101, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया? तो भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया? तो ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये आपका आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 3 में बताया कि नए राज्यों के गठन के बारे में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो ये देखिए कौन सा आर्टिकल लगाता है? तो ये आपका लगाता है आर्टिकल नंबर 15। याद रखना, ये आर्टिकल नंबर 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव में रोक लगाता है। यानी आप किसी भी जाति, लिंग या जन्म से आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, जाति, वंश और लिंग पर। ये याद रखना। नेक्स्ट है 103, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया? तो ये किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया? तो ये किया गया आपके आर्टिकल नंबर 347 में। याद रखिए।
नेक्स्ट 104, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के आधार की जो गारंटी देता है कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर है 25 से 28, याद रखना। 25 से 28 आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, याद रखना आपको, इसे भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के कर्तव्य से निर्धारित करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो याद रखना आर्टिकल नंबर आपका है 149। 149 में बताया गया महानियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के बारे में MPPSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार प्रंकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? तो यह किया गया आपके आर्टिकल नंबर 112 में, याद रखना। यानी इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिए आप लोग। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्ति का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा? तो कौन सा अनुच्छेद देता है, ये शक्ति प्रदान करता है? तो ये आप लोग को याद रखना है, यह आर्टिकल नंबर आपका जो है अनुच्छेद 361 यह प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब सही मिलान करना है, सही सुमेलित करना है। तो देखिए अनुच्छेद 39A, देखिए इसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, ये देखिए सही है, ये बताया गया सुमेलित नहीं करना है। अनुच्छेद 40 इसमें देखिए ग्राम पंचायत का गठन, ये भी सही है। देखिए अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण, देखिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद नंबर 50 में बताया गया, ये याद रखना। यानी इस क्वेश्चन का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, याद रखना। नेक्स्ट देखिए मिलान करना आपको, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मिलान करना है। तो देखिए इसका देखिए जो मिलान करना है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 109 है कि सूची 1 को सूची 2 के सभी साथ सम्मिलित कीजिए और यानी सूची 109 में आपको मिलान करना है। तो देखिए अनुच्छेद जो 54 में क्या बताया, अनुच्छेद 54 में बताया गया कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये देखिए सही हो जाएगा, यानी पहले का ए का जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 75 में बताया गया, अनुच्छेद 75 में क्या होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में, यानी बी का हो जाएगा दूसरा। और अनुच्छेद जो 155 बताया गया, यह राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, यानी सी का हो जाएगा 3। और डी 164 में क्या बताया गया, विधानसभाओं की, सॉरी फ्रेंड 164 में क्या बताया गया, तो 164 में जो बताया गया ये आपका बताया गया विधानसभाओं की संरचना के बारे में। तो इस क्वेश्चन का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना, इसे भी याद रखना आपको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, भारत का नियंत्रक और महालेख परीक्षक के बारे में जो बताया गया किस आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल नंबर 148 में इसका उल्लेख है, यानी ए का हो जाएगा आपका 3, ए का 3 हो जाएगा। और वित्त आयोग के जो बारे में उल्लेख किया गया ना, ये किया गया आपके आर्टिकल नंबर 280 में, तो याद रखना है। और बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए ए का हो जाएगा आपका 3, बी का हो जाएगा आपका 2। और देखिए प्रशासनिक एवं अधिकारी के बारे में जो बताएगा ये बताएगा अनुच्छेद नंबर 300A में, ये याद रखना, किस में बताएगा 300A में। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका 4। और डी संघ लोक सेवा आयोग को बताएगा अनुच्छेद नंबर 315 में। और डी का क्या हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 2 4 1, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखना, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करना है। तो अनुच्छेद 61 में क्या बताएगा, अनुच्छेद 61 में बताएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी ए का 2, ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 2। अनुच्छेद 60 ख में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 60 ख में बताया गया आपके, अनुच्छेद 60 ख में बताया गया आपका क्या बताया, तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान, यानी बी का 3, याद रखना है। और अनुच्छेद जो 94 इसमें क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 94 में जो बताया गया ना, ये बताएगा स्पीकर को हटाने का प्रावधान, यानी सी का 4। और अनुच्छेद 90 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 90 में बताएगा राज्य के उपसभापति को हटाने का प्रावधान। तो इस क्वेश्चन में देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा, ए को मिला देते हैं। तो देखिए ए का हो जाएगा आपका 2, बी का हो जाएगा आपका 3, और सी का हो जाएगा आपका 4, और डी का हो जाएगा आपका 1, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिए।
तो ये दोस्तों अंतिम क्वेश्चन था, और जितने भी अनुच्छेद हो सकते थे आपके संविधान से संबंधित सभी मैंने अनुच्छेद लिए थे। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अनुच्छेद से क्वेश्चन आएंगे तो इसी से संबंधित आएंगे, और सभी मैंने कंप्लीट अनुच्छेद लिए थे जो आपके एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और सभी इंपॉर्टेंट थे। वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना, चैनल को ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।